राजू राजू याद है तेरे नाग लोक आने के बाद हमें जेल हो गई थी। किसी तरह जेल से बाहर तो तेरी खोज में निकल पड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि तू हमें सलामत मिला, नहीं काश मैं भगवान को भी जवाब नहीं दे पाता। लेकिन भैया ये सब कैसे हुआ? अरे आपके बदन में तो खाकी वर्दी थी और आज क्या देख रहा हूं अपनी नजरों से? आपके जिस्म पर ये काली वर्दी, इसका मतलब राजू अब वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन क्यों? ये सब मंत्री शंकर सिंह की चाल है। राजू खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हुआ या नहीं? भैया मैं तस्वीर तो नहीं ला सका, लेकिन तस्वीर वाली को अपने साथ लेके आया। कौन है वो तस्वीर वाली? भैया ये कोई और नहीं बल्कि नागराज की बेटी समुद्र जाती है। तो ये वही लड़की है? हाँ भैया, जिसकी तस्वीर के लिए गया था। वाह राजू वाह, वाह राजू, तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया और तूने दुनिया को ये साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे ले तो आसमां को जमीन पर उतार सकता है, लेकिन इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। और आज एक नागलोक की लड़की को मृतलोक में पहुंचा दिया। तूने बहुत भैया ये सब आपकी देन है जो मैं वहां से सही सलामत लौट कर आया हूं। लेकिन भैया आप ये बताओ मैं कि मेरी माँ कैसी है, क्या समझ? राजू माँ की बात मत पूछो, मत पूछो। लेकिन क्यों भैया? जेल जाने के बाद आज तक माँ का दीदार नहीं। क्या माँ का दीदार नहीं? जब जेल से बाहर हुआ तो तेरी तलाश में निकल पड़ा। आज तक बूढ़ी माँ का दीदार नहीं हुआ। भैया हम लोग इसी वक्त चलते हैं, पहले माँ से मुलाकात करें। राजू घबराओ नहीं, अब मैं कंचनपुर रियासत चल रहा हूँ और सबसे पहले तुम चलकर अपनी माँ से आशीर्वाद लो, क्योंकि आज तुम्हारी माँ का दिल दूना हो जाएगा। और राजू तुझे देखकर और बहू को देखकर वो फूली नहीं समाएगी, वो खुशियों से झूम उठेगी। आओ बहू, राजू के साथ आओ।
राजू माँ बेटा कौन है मेरे लाल, कौन है बेटा? माँ मैं तुम्हारा बेटा राजू हूँ माँ। बेटा बेटा माँ ये आपकी आंखों में क्या हुआ माँ? मेरे लाल आज तू काफी दिनों बाद लौटा, तो तेरी बात तुझे देख नहीं सकती, तुझे देखने के लिए ये आंखें तरस गई मेरे लाल। क्या हुआ आपके साथ माँ? बेटा तेरे चले जाने के बाद एक दिन की बात है, महाराज की बेटी भागते हुए मेरी झोपड़ी आई और उसने कहा माँ मंत्री शंकर सिंह मेरी इज्जत लूटना चाहता है। बेटा मैंने उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी झोपड़ी में छुपा दी और कुछ देर बाद वो कमीना शंकर सिंह आ पहुंचा। उसने कहा माँ यहाँ महाराज की बेटी तो नहीं आई। बेटा मैंने झूठ बोली कि यहाँ कोई नहीं आया, मैं कुछ नहीं जानती। और कुछ देर बाद वो कमीना सिपाही आ पहुंचा। उसने कहा महाराज ने जेल में अपने दम को तोड़ दिया। ये बात राजकुमारी सुनकर झोपड़ी से बाहर आ गई। बस उसी क्रोध में मंत्री शंकर सिंह ने मेरी दोनों आंखों को फोड़ दिया। मेरी आंखों को फोड़ दिया मेरे लाल, मैं तुझे देख नहीं सकती बेटा। स्वामी आप घबराइए नहीं, आप एक काम कीजिए, बांसुरी को बजाइए और मेरी छोटी बहन मोहिनी को बुलाइए। मेरी छोटी बहन मोहिनी माँ जी की आंखों में वो रोशनी ला सकती है। हाँ स्वामी।